Hello students, welcome to this video of respiration. This is part 5, modes of respiration in animals. Exchange of gases in animals. अलग अलग प्रकार के एनिमल्स में गैसेस के एक्सचेंज के लिए जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका जो एक्सचेंज हमने देखा वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग प्रकार से होता है। फर्स्ट टाइप है इसका सेल सरफेस गैसियस एक्सचेंज। इसमें द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स बिटवीन सेल सरफेस और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सराउंडिंग मीडियम इन प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स, एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशिया। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू डिफ्यूजन अक्रॉस द सेल सरफेस। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनमें जो गैसियस एक्सचेंज है उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते उनकी बॉडी में, बल्कि उनकी बॉडी का जो सरफेस रहता है, सेल सरफेस जो रहता है या उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, उन्हीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। तो उसके बाहर और अंदर में कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है डिफ्यूजन के थ्रू। बाहर से जो गैसेस ज़्यादा रहती है, सपोज ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है तो वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी, और अंदर से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ चला जाएगी। इस प्रकार से इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो इन एनिमल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, डायरेक्टली इनके सेल सरफेस या सेल मेम्ब्रेन से। सेकेंड टाइप इज गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्किन। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये उनकी स्किन के थ्रू होता है। हियर द स्किन फंक्शंस एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस विदाउट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन earthworm, leech, nereis, frog and other amphibians। ये जो कुछ जीव जंतु है इनके बॉडी में स्किन जो है वही रेस्पिरेटरी सरफेस का काम करती है। इनकी बॉडी में अलग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, और इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी थिन, बहुत पतली सी होती है, वस्क्यूलर, बहुत उसमें नसें होती हैं अंदर, सेंसिटिव होती है, और मॉइस्ट, जो उसको हमेशा गीला रहे। इसलिए आप देखिए इनकी स्किन आपको हमेशा शाइनिंग सी करती हुई दिखाई देगी। मॉइस्ट होती है, ग्लैंडुलर एंड परमेबल टू गैसेस, और परमेबल रहती है जिसके कारण आसानी से गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। थर्ड इज ट्रैकियल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज थ्रू ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकिया। इट अकर्स इन इंसेक्ट्स एंड सम अदर आर्थ्रोपोड्स। ज़्यादातर इंसेक्ट्स में, और कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड भी होते हैं जिनमें ये वाला सिस्टम पाया जाता है। इनकी बॉडी में एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया। हमारी बॉडी में भी, इवन इंसानों में भी, जो हमारा विंड पाइप होता है, फूड पाइप को हम ईसोफेगस कहते हैं, और जो विंड पाइप होता है उसका शुरू का जो हिस्सा होता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रैकिया। तो इनकी बॉडी में भी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया कम्युनिकेट विद आउटसाइड एयर थ्रू लेटरल होल्स ऑफ द बॉडी, और उसी ट्रैकिया से एयर का एक्सचेंज होता है। उसमें साइड में, लेटरल का मतलब होता है उसके साइड में होल्स होते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये जो इंसेक्ट्स है इनकी बॉडी में दोनों तरफ, ये जो आपको होल्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इनके साइड में लेटरल होल्स होते हैं बॉडी, जिनको हम कहते हैं स्पाइरिकल्स। और इन स्पाइरिकल्स की मदद से गैसियस एक्सचेंज इनके बॉडी में होता है, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। ईच ट्रैकिया इज ब्रांच। तो अंदर में एक जो मेन होता है वो होता है ट्रैकिया, और वो ब्रांच हो के अंदर और बारीक ट्यूब्यूल्स बनाता है जिनको हम कहते हैं ट्रैकियोल्स। ट्रैकिया और उसकी ब्रांचेस जो होती है वो ट्रैकियोल्स। ट्रैकिया एंड देयर ब्रांचेस आर सपोर्टेड बाय चिटिनस रिंग्स कॉल्ड टेनिडिया। वो चिटिन की बनी होती है, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग सब्सटेंसेस होता है, जैसे प्रोटीन, वो बिल्कुल आप यहाँ पे वैसा ही समझिए कि वो चिटिन का बना हुआ होता है। ब्लड और हीमोलिम्फ हैज़ नो रोल इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जैसा कि हम लोगों में, इंसानों में होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ब्लड का इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन इनकी बॉडी में उसका, ब्लड का कोई कनेक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस से नहीं होता है। इनकी बॉडी में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो बॉडी के साइड में जो स्पाइरिकल्स होते हैं उनसे होता है, जो ट्रैकिया में जाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज थ्रू गिल्स। गिल्स जो होते हैं ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स माने जाते हैं एक्वेटिक एनिमल्स में। ओके, हम लोगों की बॉडी में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कहलाते हैं लंग्स, लेकिन जो पानी में रहने वाले जीव जंतु है, अक्सर मछलियाँ और जो बाकी जीव जंतु हैं, उनमें गिल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पे, जैसे प्रॉन, क्रैब, टैडपोल्स या कुछ फिशेज। इन एक्सटर्नल गिल्स अकर्स इन टैडपोल। कुछ में ये बाहर में होते हैं, कुछ के बॉडी में इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल गिल्स अकर इन टैडपोल, प्रॉन, मुसल एंड क्रैब
फिशेज हैव इंटरनल गिल्स, फिशेज के केस में ये अंदर में होते हैं। ओपर्क्यूलम हैज़ ए होल फॉर द पैसेज ऑफ वाटर। यहाँ पे आप देखेंगे अक्सर अपनी मछलियों के साइड में एक देखा होगा एक ऐसे कट सा होता है, ये एक्चुअली ये गिल्स है और ये अंदर होते हैं। ये सिर्फ आपको डायग्राम में ऐसे समझाने के लिए दिखाया हुआ बाहर, लेकिन यहाँ से एक कट होता है, उस कट को हम कहते हैं फ्लैप जैसा होता है ओपर्क्यूलम, और अंदर में पाए जाते हैं गिल्स जो पानी में से ऑक्सीजन लेते हैं। इन फिशेज वाटर एंटर थ्रू द माउथ। जब मछलियाँ पानी में तैरते हैं आपने अक्सर देखा होगा कि उनका मुंह खुला होता है। तो हम जैसे पानी में जाएंगे क्योंकि हमारे लंग्स बने हवा के लिए, तो हवा ही अंदर जानी चाहिए, और अगर पानी चला जाएगा तो हमारे लंग्स से पानी भर जाएगा और हमारा दम घुट जाएगा। लेकिन फिशेस की बॉडी ऐसी नहीं है, फिशेस की बॉडी बनी ही उनके सिस्टम के हिसाब से, तो वो मुंह खुला रखते हैं। तो इस प्रकार से पानी मुंह से उनके अंदर जाता है, अंदर में फेरिंग्स और उनके गिल चैम्बर्स तक पहुँचता है। वहाँ पे उसका फिल्टरेशन होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है ना वो वहाँ पे गिल्स में होता है। तो पानी में जो ऑक्सीजन रहेगी वो वहाँ पे गिल्स में एब्जॉर्ब हो जाएगी। ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंटर्स द ब्लड, और वहाँ पे से ऑक्सीजन निकल के उसके ब्लड में चली जाएगी। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द ब्लड, जबकि ब्लड में जो उसके कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो यहाँ से डिफ्यूज़ हो जाएगा पानी में। इसका मतलब पानी मुंह से अंदर जाता है और यहाँ से ओपर्क्यूलम से बाहर आ जाता है, लेकिन जब जाता है उस समय ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होती है और अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और जब पानी यहाँ से निकलता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। तो ये ओपर्क्यूलम समझिए आप, इसके फिश के बॉडी में इसका ओपनिंग होता है। ओके, और फिशेज़ में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो माना जाता है गिल्स, और इस प्रकार के हम कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज गैसियस एक्सचेंज थ्रू लंग्स। लंग्स से रिलेटेड कुछ भी, हम बार बार ये वर्ड आएगा यहाँ पे, आप कहेंगे पल्मोनरी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इट अगर्स इन ऑल लैंड वर्टिब्रेट्स, जितने भी ज़मीन पर पाए जाने वाले वर्टिब्रेट्स है, इवन कुछ ऐसे भी जो शुरू में लैंड में रहते थे और बाद में पानी में जाने लगे, एक्वेटिक जो हो गए बाद में सेकेंडरी, जैसे एम्फीबियंस या बर्ड्स या रेप्टाइल्स या मैमल्स, इन सब में ये वाला सिस्टम पाया जाता है। यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो आपका लंग्स है। लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोली में, तो रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो एल्वियोली होता है। ये जो देखेंगे आप, ये तो ये रहा आपका पाइप, ये इस पार्ट को जो आपको रिंग सा दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ओके, ये अंदर जाके ब्रांच और बहुत बारीक बारीक ब्रांचेस हो जाता है। इसको क्लोज करके देखिए व्यू, ये आपको दिख रहा है अंगूर के गुच्छे सा तरीके से कुछ, ये कहलाता है एल्वियोली या एल्वियोलर सैक। तो यहाँ पे ये गैसियस एक्सचेंज होता है, और इसके जस्ट पास में ब्लड कैपिलरीज भी होती है। तो ब्लड के और इनके बीच में, एल्वियोली के बीच में गैसियस एक्सचेंज आपस में हो जाता है डिफ्यूजन के थ्रू। ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ज़्यादा रहती है, इसीलिए एल्वियोल से निकल के ब्लड में चली जाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्वियोल में आ जाता है और वो वापस से उसको रिलीज़ कर देता है। ऑक्सीजन ऑफ द इनहेल्ड एयर डिफ्यूजेज इनटू ब्लड, जो हम सांस लेते हैं, इनहेल्ड मतलब जो हमने सांस ली है उसमें जो ऑक्सीजन होती है, इट डिफ्यूजेज, वो डिफ्यूज़ होकर ब्लड में चली जाती है, जबकि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्वियोली में आ जाता है, और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर पास कर देते हैं। इस प्रकार का जो गैसियस एक्सचेंज है ये कहलाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन।